नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैक बोर्ड डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज अपन लोग क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 5 के सबसे आखिरी प्रश्नावली पर पहुंच चुके हैं, जो है आपका प्रश्नावली 5 पॉइंट। अच्छा, ये 3 होना चाहिए, 2 नहीं, ये 3 होगा। ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 5.3 का उदाहरण 11, 12, 13 और जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आगे हैं, बट उन सभी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। एट द लास्ट टाइम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 9 तक है। क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से यहाँ सॉल्व करेंगे, और जो उदाहरण है वो तो किताब में आपका सॉल्व किया हुआ है ही, इसीलिए वो मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटा सा थ्योरी है। हाँ, इस इंपॉर्टेंट बता दूं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एसएन से क्वेश्चन आता है। छोटा सा थ्योरी है, थ्योरी समझते हैं फिर फटाक से यहाँ आ जाएंगे। मान लेता हूं मैंने एक एपी लिख के रखा है, 2, 4, 6, 8, 12, 12 तक ही खत्म हो गया। पद गिन के बताओ कै गो लोग है भाई? 1, 2, 3, 4, 5। सभी को मैं जोड़ूंगा ना, तो ये कहलाएगा एपी का आपने सम कर दिया। ठीक है, सम मतलब जोड़ दिया। लेकिन कै गो पद को जोड़ दिया? 5 गो पद को जोड़ दिया। तो सम को मैं और अच्छे से बोलूंगा तो बोलूंगा एपी के 5 पदों को योग, मतलब अपने 5 पदों को जोड़ दिया। तो मैं योग को अपन लोग सम बोलते हैं, इसीलिए सम के लेटर से एस निकाल लिया अपन ने। तो एस से एपी के सम को दिखाते हैं, यानी जोड़ को दिखाते हैं। तो जोड़ो और देखो कितना होता है भाई। 2, 4, 6, 8, 12 को जोड़े तो 32 आ गया। ठीक है, लेकिन आपने कितने लोगों को जोड़ा है? शुरुआत से जोड़ा, 1 नंबर से, ना कि 4 से जोड़ा। ठीक है, और कितने लोगों को जोड़ा? 5 लोगों को जोड़ा है। इसीलिए मैं इसको और अच्छे से लिखूंगा S5, मतलब एपी के 5 पदों का योग। और कहां से जोड़ा है? शुरू से आपने जोड़ा है, पहला आदमी से जोड़ा है, इसीलिए यहां बोलेंगे एपी के प्रथम 5 पदों का योग। तो यहाँ पे एक चीज मैं आप ऐड कर देता हूं, प्रथम 5 पदों का योग। ठीक है, तो ये तो बहुत हल्का था, 5 गो लोग था, अपन ने खट से जोड़ दिया। सोचो बहुत लंबा सीरीज चलेगा तो 20 जन हो, 20, 25 जन हो, 30 जन हो, 100 जन हो, तो क्या हर बार ऐसे ऐसे जोड़ेंगे? ना ना, उसके लिए सरकार ने अपने को फॉर्मूला दे के रखा है। वो फॉर्मूला को समझते हैं, मानते हैं कि 2, 4, 6, 8 दूर कहीं जाके एक एपी का संख्या है एल, जिसका पोजीशन है एन, इसीलिए उसे एनवा पद बोलते हैं, दिखाते हैं एन से। और ये एपी का ना सबसे आखिरी पद है, लास्ट पद है। तब अपन लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 गो। एगो पहला फॉर्मूला है एस एन का मतलब हो गया, जैसे S5 का हो गया एपी के प्रथम 5 पदों का योग, तो एस एन का मतलब हो जाएगा एपी के प्रथम एन पदों का योग। गुड, वेरी गुड, आपने समझ लिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 बराबर इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो देखा देखा सा लग रहा है ये फॉर्मूला, देखो तो ध्यान से, ये तो बहुत आसान हो गया। बस n/2 और 2a, n माइनस 1 इंटू डी, तो अपन ने देखा है कहाँ? a प्लस n माइनस इंटू डी में, वहां पे an में देख के रखा है। एक फॉर्मूला ये लग गया। दूसरा फॉर्मूला, अच्छा सभी का परिचय मैं बता दूं आपको। n क्या है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ पद है, या आखिरी n आपको बताता है लास्ट वाला पद का पोजीशन, और वही n ही भी बताता है आपको कि उस पूरे एपी में कितने पद हैं। तो जो ये n है, 2 बातों को बताता है। एक तो अंतिम आदमी, मतलब अंतिम संख्या का एड्रेस, और साथ में आपका उस एपी में मौजूद होने वाला टोटल पद। तो यहाँ पे हो जाएगा n का मान टोटल पद। ठीक है, ए के बारे में तो जानते ही, प्रथम पद। एन के बारे में बता दिया, टोटल पद। डी के बारे में सार्वंतर निकालना जानते हैं। दूसरा फॉर्मूला में देखिए n/2 a प्लस, ये एल क्या चीज है भाई? एल है आपका जो आखिरी में बैठने वाला आदमी है। यदि आखिरी में बैठने वाला आदमी दे दिया तो अपन लोग खट से इसमें रखेंगे और खट से आंसर निकाल लेंगे। आदमी बोले तो संख्या, ठीक है। और केवल बता दिया कि 10 गो पद है, आखिरी आदमी कौन है, आदमी संख्या क्या है, वो नहीं बताया, तब तो ये फॉर्मूला जिंदाबाद। दोनों ही तरीके से फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई करने सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कहता है निम्न एपी का योग ज्ञात कीजिए। तो 4 गो यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन ने दिया है अपने को प्रैक्टिस करने के लिए। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला भाई मेरे पास है 2, 7, 12 और 2 और पता है कि 10 पदों का 10 पदों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है,
कितना पदों तक? 10 पदों तक। तो n का मान पता चल गया ना। कितना गो बोला है भाई? 10 तक बोला है। a का मान खट से दिख रहा है 2, d का मान हम निकाल सकते हैं, आगे माइनस पीछे, तो इन दोनों को पकड़ लिया। ये 12 माइनस 7 कितना हो गया? 5। अब Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है भाई? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान देखिए दिया हुआ है 10/2, 2 गुना a का मान देखिए 2 दिया हुआ है, n का मान 10 दिया हुआ है, -1, d का मान आपने निकाला 5। सॉल्व भी तो करना। ये 2 पंचे 10, छम छम 5 बार में, और बच्चा बच्चा जानता है 2 दूना 4 हो गया, 10 में 1 घटा तो 9, और ये बाहर में 5 गुना होने के लिए तैयार है। ये 5 4 जोड़ 9 पचे 45। क्या ख्याल है? 5 गुना ये 45 और 4 कितना हो गया? 49। इन दोनों को गुना करते हैं तो आपका देखेंगे 9 पचे 45 का 5 हो गया, और 4 पचे 20, 20 और आपका इधर 4 24 हो गया। ओके, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन ये कितने पदों तक का है भाई? 10 पदों तक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा? SN। गड़बड़ कर दिया ना भाई। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? S10। अब लॉजिक पकड़ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहले तो देखिए कितने पदों तक बोला? 12 पदों तक बोला है। तो n का मतलब कितना हो गया? 12 लेना पड़ेगा। a का मान देखिए कितना है? -37 है। d का मान खट से निकालिए। अभी इन दोनों को पकड़ लेता हूं मैं। आगे है -33, पीछे है आपका 2 लगातार साइन आने वाला है, इसीलिए ब्रैकेट लेते हैं। ये हो गया आपका -33, माइनस माइनस प्लस हो गया, +37। बड़े वाले में इस बार पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 37 में 33 घट गया तो कितना बचा? 4। ओके, अब SN क्या लिखूं? n लिखूं क्या? n लिखूं या 12 लिखूं? 12 पदों तक बोल रहा है ना, तो 12 लिखूंगा। S12 मतलब प्रथम 12 पदों का योग। अब यहाँ एक बार फॉर्मूला लिख देंगे ताकि क्वेश्चन चेक करने वाला आदमी गदगद हो जाएगा और मेरे को पूरा का पूरा नंबर देगा। ये हो गया, n की जगह 12 रखूंगा, 2 की जगह 2, a की जगह क्या रखूंगा भाई? -37। ये माइनस का 37 प्लस n की जगह 12 रखूंगा, -1, और d की जगह अपन ने 4 निकाला। ओके, अब देखते हैं ये 2 छक्का 12, 6 बार में ये 37, 2 सत्ते 14, और 3 दूना 6, 6 और 1 हासिल 7 हो गया, और माइनस का माइनस ये उतर गया। प्लस इधर देखिए ये 11 गुना 4। अच्छा, अगला स्टेप में आंसर आने ही वाला। ये माइनस का 74 और 11 चौका 44 हो गया। अब इन दोनों को घटाते हैं तो माइनस का 30 बचेगा। कितना होगा? 6 गुना माइनस का 30, और माइनस का 30 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 180। तो ये हो गया आपका आंसर। किसका है भाई? S12 मतलब प्रथम 12 पदों का योग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बताइए n क्या है? 100 पदों तक, मतलब 100 n हो गया। प्रथम पद कौन है? 0.6। इसमें d क्या हो जाएगा? आगे माइनस पीछे, आगे कौन है? 1.7, पीछे कौन है भाई? 0.6। इसको घटाऊंगा तो 7 में 6 घटा पॉइंट के बाद तो 1 बचा, 1 में 0 घटेगा तो 1 बचा, तो 1.1 है यहाँ d का मान। अब यहाँ क्या लिखूं? SN या S100? S100 इक्वल टू n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते। n की जगह 100/2, 2 गुना a की जगह 0.6 प्लस ये हो जाएगा 100 माइनस 9, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1, और d की जगह 1.1। ओके, ये 50 बार में चला गया 100। ठीक है, ये 6 दूना 12, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट बैठा दिया। यहाँ पे क्या होगा? 100 में 91 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 99, और ये 1.1 वेट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन होने के लिए। अच्छा, नीचे एक स्टेप तो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये 50 हो गया, ये 1.2, ये 11 नाम 99, 11 नाम 99, और एक पॉइंट के बाद, एक के बाद पॉइंट लगाना है तो अपन ने लगा दिया। अब नीचे नहीं दिखेगा तो यहाँ लिखूंगा 50 गुना ये S100 50 गुना, देखिए
9 में 2 जोड़ा तो 11 हो गया, मतलब 1। ठीक है, 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गया, और एक हाथ में बचा हुआ था हासिल, 10 1 11 हो गया। कितने के बाद पॉइंट भाई? एक डिजिट के बाद पॉइंट। अब 50 को गुना करना है, तो 50 गुना 1 कितना हो गया? 50 हो गया, 50 का 0, 50 गुना 1 और हाथ में था 5, तो कितना हो गया? 50 5 55। फिर 50 गुना 1 हाथ में था अगेन 5, तो 50 जोड़ 5 कितना हो गया? 55। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना? एक डिजिट के बाद। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो कितना आ गया? 555। प्रथम 100 पदों का योग कितना आ गया? 555। ओके, बेहतरीन। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग। कितने पदों तक बोला है? ये भी 100 पदों तक बोला है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। a का मान 1/15 हो जाएगा। d का मान आगे माइनस पीछू करेंगे। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। चलिए इसी को पकड़ते हैं। आगे है 101/10, पीछे 1/12। एलसीएम काटेंगे, एलसीएम काटेंगे तो 60 आएगा। 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो यहाँ पे अपन ने 60 ले लिया, आप निकाल लेना प्लीज। ठीक है, छोटा सा काम। 12 और 10 का एलसीएम इधर निकाल लोगे ना? 12 और 10, चलो निकाल ही देता हूँ मैं। पहले 2 से जाएगा, 6 हो गया, ये 5 हो गया। अब तो किसी से नहीं जाएगा। 6 पंचे 30, 30 दूना 60, तो 60 अपन ने लिखा। एलसीएम में 10 को डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा? 6। 6 को 1 से गुना किया तो यहाँ पे 6 आ गया। 12 पंचे 60 और 5 को 1 से गुना किया तो माइनस का 5। ओवरऑल 1/60 आया। ओके, अब S 100 बराबर हो जाएगा N। N का मान कितना है? 100। अब तो फॉर्मूला रखना सीख गए ना। N की जगह 100/2 रख दिया। 2 गुना A की जगह देखिए 1/15 है। प्लस में n-1, n की जगह तो 100 है और -1 है। यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब ऊपर लिख लेना, जगह नहीं है ना इसीलिए। तो 100 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 99 गुना ये कितना है? d का मान 60। ओके, ये आ गया। ये तो 2 बार में 50 छम छम कट गया, ये 50 हो गया। इधर देखिए 2/15 प्लस में इधर देखिए ये कटेगा क्या? 3 से कटने जैसा लग रहा है। ये 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 20 तिया 60 हो गया। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो अब हो गया 33/20। 33/20। अगेन 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। प्लीज ये 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेना आप खुद से। ये बाहर 50 है, अंदर में कितना हो गया? ये 60। ठीक है, 15 को 60 में भागा दिया तो 4, 4 को 2 से गुना किया तो 8 हो गया। 20 को 60 में भागा दिया तो 3 भागफल आया। भागफल को 33 से गुना किया मतलब 3 को, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 99 प्लस 8। अभी दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा होगा ना। एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, देखिए कितना बचा है? 50, 8 प्लस 99/60। आगे चलते हैं। 99 और 8 107 हो गया, ये 60 हो गया और गुना में बाहर 50 बैठा हुआ है। ये 0 0 छम छम हो गया। अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो 6 से पूरा भागा लगा देते हैं। 6 से इसको भागा लगाएंगे, 6 से काटेंगे तो 6 का 6 कितना बच गया भाई? 10 में 6 गया तो 4, 4 यहाँ चला गया तो 47 हो गया। और 6 7 42, 7 बार में 47 था और 42 अपन ने लिया तो बचा कितना? 5 बच गया। पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 उतार ही लेते हैं, याद है ना। तो 7 6 42, 7 7 49, 5 बच गया था, 1 0 उतार लिए थे तो 50 हो गया था। तो 6 7 42 और 6 8 48, 8 बार में चला गया। तो बस 17.8 गुना 5। अब इसको गुना करना है, आंसर हमारा आ गया 5 8। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा ना, तो आप साइड में क्या करोगे? इधर 107 भागा 60 कर लोगे। ठीक है, देखना यहाँ पे आपका 17.8 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56 और ये हो गया 7 5 35, 35 और 5 कितना हो गया? 40, 4 बच गया। 5 1 5 और 5 4 9, 1 के बाद 0 लगाएंगे तो 90.6। तो एस एड मतलब बोले तो S 100 का कितना मान आ रहा है? यहाँ पे आपका 90.6 मान आ रहा है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था बट मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन था ज्यादा और कुछ नहीं इसमें।
चलिए अब अपन लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, इतना बार फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे ना, ये वाला और ये वाला दोनों यहीं पे आपको याद हो जाएगा। इसका अपन ने अभी तक 4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया। अच्छा, एक चीज, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर में ना अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया ना, वो 100 पद तक नहीं था। अभी मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे 11 पद तक लिखा हुआ था। कितना तक? 11 तक। तो मेरे को आप खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। यदि ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई जूम क्लास है, वहां पे अपन लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ हो और लास्ट में कोई आखिरी पद को दे देगा, आखिरी जगह पे कौन बैठा हुआ है भाई? 84। मतलब समझ जाइए कि ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला में अपने को n चाहिए, और यहाँ पे कुल कितना पद है वो तो दिया ही नहीं गया। मतलब n अपने को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और n का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब a देखिए दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन में? ये 7 है। d का मान निकाल लेंगे अपन लोग, 10 पूर्णांक 1/2, ये आगू हो गया, पीछू 7 है, ठीक है। ये 2 10 दूना 20 और 1 21 जोड़ते हैं ना, पूर्णांक तोड़ना आता होगा आई होप। ये 1 हो गया। एलसीएम काटेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। 2 को 2 में डिवाइड किए, 1 को 21 में गुना किए, ये 21 हो गया। 1 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। 2 को 7 में गुना किया तो ये 14 हो गया। 21 में 14 घट गया तो आपका कितना बचेगा? 7/2। तो डी का मान 7/2 आ गया, ठीक है। अभी अपने को क्या चाहिए? एन का मान चाहिए। तो ए एन मतलब आखिरी जन कौन बैठा हुआ है भाई? 84 बैठा हुआ है। तो ए एन की जगह 84 रखा, ए की जगह अपन 7 रखा, एन का मान निकालना है और डी की जगह 7/2 रख दिया। ओके, ठीक है। अब क्या करूं? अब क्या करूं? यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दिख रहा है। ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, दोनों जगह 7 है ना भाई। तो 7 कॉमन लेते हैं, और क्या। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 गुना 1/2 बचेगा, ठीक है। 7 को तो ऊपर से बाहर निकाल लिया ना, ये 7 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 84/7 हो जाएगा। ये 1 प्लस n माइनस 1/2 गुना में 1/2 का मतलब है नीचे में 2 रहना, और ये आते ही 12 सत्ते अपना जलवा दिखा दिया, 84, ठीक है। और ये 12 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1/2। अब तो ये अटेगा नहीं, तो इसको घेर के रख देता हूँ, क्वेश्चन मिटाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। अब इसके नीचे यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये 12 है, इधर 1 आएगा तो 12 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1/2, ये हो गया। 12 में 1 घट गया तो कितना हो गया? 11। ये गुना में है, भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा n माइनस 1। ये 11 दूना 22, ये है आपका माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 1 इक्वल टू n। तो n का मान अभी कितना आ गया? 33। अच्छा अच्छा, तो तुम 33वां पोजीशन पे बैठे हुए हो, 84 कितने पोजीशन पे बैठा हुआ है? इस पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब अपन लोग लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला, या एस कितना बोलूं? कितना बोलूं? एस एन की जगह 23। अब तो पद पता चल गया ना 23 को है। अब फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं अपन लोग, n/2 पहला पद और आखिरी पद, क्योंकि आखिरी पद दिया हुआ है। अब n की जगह रखेंगे 23/2। पहला आदमी है 7 और आखिरी आदमी है 84। लो जी, ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया? नहीं किया है। ये 23/2 और ये 84 में 7 चला, ये जोड़ेंगे तो 91। ये 2 कटना चाहिए ना, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया अपन ने? हाँ, ये 84 ही है ना, 84। एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन में, कभी कभी गलत प्रिंट हो जाता है। क्वेश्चन तो करेक्ट है अपना, इसमें कोई गलती नहीं है।
क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। तो इतना ही आंसर आएगा, या तो इसको पूर्णांक में लिख देंगे अपन लोग आंसर। 23 को गुना करेंगे 21 में, ये आप खुद से कर लोगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। ये आप खुद से कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त, इसमें देखिए आखिरी पद कौन है भाई, 10 है, यानी एल बराबर कितना दे दिया, 10 दे दिया, या तो ए एन बराबर 10 दे दिया, ये दे दिया। अब एन निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला में रखने के लिए। एन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। ए का मान देखिए कितना है, 34 है, ये ए का मान। डी का मान कितना हो जाएगा, 32 माइनस, आगे माइनस पीछे करेंगे, ये 34 तो माइनस का 2 यहाँ रखेंगे। ए का मान 34 हो गया, प्लस एन माइनस 1, डी का मान माइनस 2 बराबर ये 10 हो गया। ये 34 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, प्लस में है ये एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, 10 माइनस 34 हो गया, ये एन माइनस 1 गुना माइनस 2, ये दोनों घटेगा तो माइनस का 24 हो रहा है। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस 1 माइनस 24 अपॉन माइनस 2, माइनस 2, ये माइनस माइनस छम छम और 2 बार में 12 कट गया। एन माइनस 1 इक्वल टू 12, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस हो जाएगा, एन इक्वल टू 13। ठीक है, हमेशा ये गंदे नंबर क्यों आते हैं भाई, अच्छे अच्छे नंबर आओ ना जो नीचे 2 से कट जाए, बट क्या कर सकता हूँ, किस्मत ही ऐसा है। चलिए जाने दीजिए। अब अपन लोग लगाएंगे S13, पता चल गया ना एन का गो है भाई, 13 गो है। तो फॉर्मूला है मेरे पास n बटा 2 पहला पद प्लस में लास्ट पद। n का मान है 13 बटा 2, पहला पद है मेरे पास 34 और लास्ट पद है मेरे पास 10, 34 और ये 10 हो गया। ठीक है, ये 13 बटा 2 हो गया, 34 और 10 कितना होता है भाई, 44 होता है। अच्छा ये कमाल हो गया, ये 2 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 22। तो 13 गुना 22 गुना करके यहाँ आंसर लिखते हैं, 13 दूना 26, 6 2 हासिल बच गया, 13 दूना 26 और 2 कितना हो गया भाई, 28। ठीक है, ये 286 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा क्या होगा, इस सब्जेक्ट में मतलब इस प्रश्नावली में पकड़ बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि ये फॉर्मूला भी आ जाए। 1 2 3 डन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। देखिए ए की जगह कौन दिया हुआ है, ए की जगह तो आपका -5 दिया हुआ है। डी निकाल लेते हैं, डी आगे माइनस पीछे, आगे कौन है, -8 है, पीछे कौन है, -5। जब लगातार 2 माइनस आता है तो प्लस ब्रैकेट लेते हैं, ये -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5, -8 में प्लस का 5 जुड़ेगा तो माइनस का 3 होगा। अब आखिरी आदमी कौन है भाई, -230। अब n का मान चाहिए अपने को, है ना, उसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, -230। ए एन का अपने घर से फॉर्मूला अपन लोग n-1 इंटू डी ये जानते हैं, ये -230। अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि इस मेथड से निकालते हैं अपन लोग। ए का मान -5, एन का मान नहीं मालूम 1, डी का मान -3 इक्वल टू 230, लेकिन माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये होगा n-1 -3 इक्वल टू -230 प्लस 5, n-1 इक्वल टू, ये -3 इधर है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, है ना, सॉरी गुना में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तब तक में देखिए तो 230 में 5 जुड़ेगा, ये माइनस वाला में तो कितना बचेगा, 225 माइनस का, और ये माइनस का 3, ये दोनों कट गया, -225 अपॉन 3 बच गया। ठीक है, हर बार गलत नंबर आ जा रहा है। n-1 इक्वल टू 225 बटा 3, 3 से कटेगा क्या, कट जाओ भगवान जी, कटना कट गया, बहुत बढ़िया, किस्मत बढ़िया है। ये 3 सत्ते 21, 7 बार में 1 बच गया, 5 के पास गया, 15 चला गया और 3 बचे 15, वाह मजा आ गया। n-1 इक्वल टू ये 75 हो गया, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस है, उधर जाकर जुड़ेगा 75 में तो कितना हो जाएगा, 76, एक जुड़ गया तो 76 हो गया ना। तो यहाँ पे टोटल पद कितना है, 76 गो है। तो आप लोग अब फटाक से आंसर निकालेंगे, S76 इक्वल टू
n बटा 2 पहला पद और आखिरी पद, n का मान 76 बटा 2, पहला आदमी है आपका माइनस का 5 प्लस आखिरी आदमी है माइनस का 230, माइनस का 230। ओके, ये 2 बार में कटेगा, 2 तिया 6 हो गया, 1 चला गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, ये 38 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 230। ओके, ये 38 और ये माइनस 230 और ये 5 कितना हो गया माइनस 235। अब 38 को इससे गुना करके यहाँ डब्बा में लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। माइनस 235 गुना 38, मैं देख लेता हूँ, माइनस 238 गुना कितना दिया हुआ है 238 नहीं 235 है ना, 235 गुना 38 आपका 8930 बट आपका माइनस में, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ आप साइड में गुना करके लिख लेना, इतना तो कर ही सकते हो। चलिए जी, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। और 3 पे ना बेशुमार क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, तो बी ब्रेव, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, बेहतरीन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, ये कितना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका टोटल 10 क्वेश्चन। कहता है दिए गए सभी एपी में जो जानकारी है और जो सवाल पूछा गया उसका आंसर बताइए, ठीक है। तो अपन लोग इस बार क्या करते हैं, उल्टे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 से चालू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, आखिरी पद दिया हुआ है, एल बराबर दिया हुआ है, एल बोले तो ए एन का मान दे दिया 28, ठीक है भाई, और ए एन का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 28। अच्छा, लॉजिक तो बताना ही भूल गया, लॉजिक इंपॉर्टेंट है ना, क्यों मैं डायरेक्ट बनाना चालू कर दिया। देखिए अंतिम पद दिया हुआ है 28, एस का मान दिया हुआ है टोटल पदों का सम 144, एन का मान दिया हुआ है 9 तथा प्रथम पद निकालिए। यदि मैं ये पद फॉर्मूला लगाता हूं, देखिए एस है ना 9 वाला, क्योंकि 9 पद है ना, तो n बटा 2 हो जाएगा। प्रथम पद हमें मालूम नहीं है तो अपन ने a लिख दिया, लास्ट पद मालूम है वो है l, n का मान यहाँ पे है, और ये कितना हो गया 28। यहां से अपन लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं a का मान, क्योंकि S9 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 144, ठीक है। तो चलो जी ये 144 रखेंगे, ये 9 बटा 2 हो गया, a प्लस ये 28 हो गया, ठीक है। ये क्या है जी, भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, 144 गुना 2, ये गुना में है 9, इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, 9 से ये जाएगा क्या, भाग करके देखते हैं, 9 एका 9, तो 14 में 9 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास 5, और 5 4 के पास जाएगा तो 54 हो जाएगा, तो 9 एका 9 हो चुका था, ये 54, तो 9 छक्का 54 हो गया, ये 16 बार में कट गया आपका, और वैसे भी 16 नाम 44 से होता है। बराबर इधर देखिए ये a प्लस ये क्या हो गया 28 हो गया, खटाखट सॉल्व करते हैं, 16 दूना कितना हो गया, ये 32 हो गया, इक्वल टू 1 प्लस 28 हो गया। ओके, ये क्या है आपका 32 है, ये क्या 28 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 32 माइनस 28 इक्वल टू a, 32 में 28 चला गया तो कितना बचेगा 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्या दिया हुआ है भाई, जो दिया हुआ है वैसे चालू करेंगे, अभी यहाँ जो दिया था उसी से निकाले तो खट से आंसर पता चल गया। एस दिया हुआ है तो एस का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं। अच्छा, एन का मान 8, एन का मान 8, डी पता करना है अपने को, कोई बात नहीं, एस एन बराबर हो जाएगा, एन का मान 8 दिया तो यहाँ पे 8 रखेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा 8, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन बटा 2, आखिरी पद नहीं दिया हुआ है तो 2a वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S8 का मान 192, n का मान 8 बटा 2, 2 गुना a प्लस में n का मान 8 दिया हुआ है, 8 माइनस 1 डी, अच्छा a का मान 3 दिया हुआ है ना भाई, यहाँ 3,
अब डी का मान निकालना है तो एज इट इज रख दिया, सब डेटा मिल गया, सॉल्व करना है बस। ये 4 बार में चला गया, 4 गुना में लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 192 4। अच्छा ऐसे भी आप समझो, देखो और समझने की कोशिश कीजिए। जो इस साइड डायरेक्ट दिख रहा है ऊपर में ना, इधर आ जाके भागा हो जाता है, भागा होके कटेगा। तो बार बार यहाँ आके भागा देकर काटने की वजह आप सीधा सीधा भी तो काट सकते हो, आखिर कटेगा तो आगे स्टेप में भी ऐसे भी अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। खैर अभी लिख दिया जो लिख दिया। ये 3 दूना 6 हो गया, प्लस 8 में 1 गया तो 7, और पीछे से ये डी। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 19 में 16 चला गया, 3 बचा, 3 2 के पास जाएगा तो 32 हो गया, और 4 8 32 हो गया ये, ठीक है। ये 48। अब ये देखिए ये प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 7 डी। कोई दिक्कत। अब ये देखिए 48 को यहाँ लिखता हूँ, 48 में 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू 7 डी। 7 42 के पास आएगा तो अच्छा अभी तुरंत सिखाया ना आपको, 7 तो इधर आके भागा लगेगा ना, तो भागा लगने के बजाय यही से मैं काट दूं तो चलेगा ना, 7 6 42, तो डी का मान कितना हो गया 6। खट से दिख गया ना आपको, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। अभी क्या दिया हुआ है भाई, एस एन दिया हुआ है, एस एन बराबर माइनस का 14। एस एन का फॉर्मूला अपन लोग घर से जानते हैं ना, क्या होता है। अच्छा, प्रथम पद और लास्ट पद दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है ए एन इक्वल टू 4, तो एन बटा 2 प्रथम पद प्लस में लास्ट पद, ये फॉर्मूला अपन लोग लगा सकते हैं, इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 14। एन का मान क्वेश्चन वाला कहीं नहीं दिया, एन का मान अपने को निकालना है, तो ये हो गया एन बटा 2, ये पहला पद और लास्ट पद दिया हुआ है, कहाँ चला गया देखिए ये 4 हो गया, इक्वल टू माइनस का 14। ये 2 भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो एन ए प्लस 4 इक्वल टू 2 गुना हो गया 14 के साथ तो माइनस का 28। ओके, अब इसको केवल मैं देख के चुपचाप हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि कोई और सुराग मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 2 गो अननोन है। अननोन बोले तो ए भी नहीं मालूम और एन भी नहीं मालूम, 2 गो अज्ञात एक समीकरण से कभी नहीं निकाला जा सकता। अभी से आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यदि 1 गो अननोन है तो 1 समीकरण, 2 गो अननोन है तो 2 समीकरण की जरूरत होती है दोनों को निकालने के लिए, और यदि 3 गो अननोन है तो 3 गो चर राशि है तो 3 समीकरण की जरूरत पड़ते हैं। तो दूसरा समीकरण कहाँ से बनाओगे, इसमें दो गो अननोन है ना, देखिए एन और ए, दूसरा समीकरण कहाँ से बनाओगे, ये क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ दिया होगा, उसी से बनाना है आपको। एस एन वाला ने आपने यूज कर लिया, एक ए एन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसको यूज करना सीखिए आप, चलिए ठीक है। तो ए एन इक्वल टू बराबर 4 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ए का मान नहीं पता, ठीक है, एन का मान नहीं पता, डी का मान 4, डी का मान 2, गलत बोल दिया, और देखिए ये है आपका 4, ये 4 रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी अपन लोग 2 को अंदर भेज दिए, ए प्लस 2 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एन से गुना होगा तो 2n, ठीक है, और माइनस 1 से गुना होगा तो -2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं अपन लोग, a प्लस 2n, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस 2, a प्लस 2n इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए a का मान या तो n का मान, n बराबर यहाँ से निकाल सकता हूँ -28 बटा, ये गुना में ना इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, a प्लस 4 हो गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, द्विघात समीकरण का कंसेप्ट आएगा, और मैंने बताया भी था आपको पिछले क्लासेस में कि द्विघात समीकरण बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है 5.3 या 5 अध्याय में। अब n का मान अपने को मालूम है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कट कट, यहाँ रखेंगे आप किसमें भाई, समीकरण 2 में, समीकरण 1 से n का मान निकालिए, समीकरण 2 में रखेंगे, तो a प्लस 2 इंटू एन, एन का मान है -28 अपॉन a प्लस 4, ओके, इक्वल टू कितना है आपका 6, ये 6 हो गया, ये 2 पहले तो प्लस माइनस माइनस हो गया,
2 गुना 28 56 हो गया अपॉन a प्लस 4 हो गया इक्वल टू कितना आ गया 6। नीचे क्या है 1 है। ओके, एलसीएम काटेंगे तो कितना आएगा 1 गुना कुछ दूसरा 1 का और दूसरा कोई नंबर का एलसीएम हमेशा दूसरा नंबर ही आता है। दूसरा नंबर यहाँ पे a प्लस 4 है तो a प्लस 4 ले लिया। 1 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है, वही नंबर को ऊपर से गुना करेंगे तो a गुना a प्लस 4। इस नंबर को इसी नंबर में डिवाइड सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो भागफल 1 आता है और 1 को 56 से गुना करेंगे तो 56 आ गया इक्वल टू ये 6। अब है लंबा पारी खेलना पड़ेगा। a प्लस 4 को 6 से इधर भागा में ना उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तब तक इधर देखिए a को a से गुना किया तो क्या हो गया a स्क्वायर, a को 4 से गुना किया तो प्लस का 4a और ये माइनस का 56 इक्वल टू 6 गुना ये उधर जा चुका होगा तो कितना हो गया a प्लस 4। ओके, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस में 4a माइनस का 56। 6 को इधर गुना किया a के साथ तो 6 को 4 के साथ गुना किया तो 24 हो गया। कोई दिक्कत? अब सभी लोगों को एक साइड लाएंगे तो a स्क्वायर प्लस में 4a इधर प्लस में 6 है इधर आएगा तो माइनस का 6 माइनस का 56 ये माइनस का 24 प्लस का 24 है इधर आएगा तो माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब आ गया द्विघात समीकरण का रूप। 4a में 6a घटेगा तो माइनस का 2a और ये दोनों 100 हो रहा है, 100 नहीं 80 हो रहा है। कितना हो रहा है माइनस का 80 इक्वल टू 0। उफ, लंबा क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन चला गया। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब जब सॉल्व कर चुके हैं तो सॉल्व करके ही रहना है ना। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं ये नॉट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 बट आ गया है हाथे तो छोड़ना भी नहीं है। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि से सॉल्व कर ले या फिर अपन लोग फॉर्मूला लगा ले, फॉर्मूला ज्यादा आसान है सॉल्व करना है ना, तो फॉर्मूला से ही चलते हैं। या गुणनखंड विधि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए ये हो गया 80, गुणनखंड करने के बजाय अपन लोग इसको ऐसे देख लेते हैं, ज्यादा खट से दिखेगा तो 2 ये हो गया 40 2 बार में, फिर 2 बार में 20 हो गया, फिर 2 बार में 10 हो गया, फिर 2 बार में 5 हो गया। अपने को घटा के कितना लाना है भाई 2 लाना है तो पेयर बनाते हैं अपन लोग। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 हो गया और ये 5 दूना 10 दिख गया तो ये हो गया आपका 8 2 दूना 8 और ये 10 में 8 घटाऊंगा तो 2 बचेगा लेकिन सिंबल निगेटिव है मतलब छोटे में से बड़े घटाऊंगा। a स्क्वायर प्लस का 8a माइनस का 10a माइनस का 80 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ a यहाँ भी a को कॉमन ले लिया तो a प्लस 8 बच गया। यहाँ माइनस 10 को कॉमन लेंगे, माइनस 10 को कॉमन लिया तो यहाँ पे केवल a बचेगा, यहाँ पे प्लस 10 8 80 8 बच गया। ठीक है, माइनस को कॉमन लेने पे साइन बदलता है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग द्विघात समीकरण पे बहुत सारा किए हैं ना, याद होगा आपको। इक्वल टू 0 हो गया, a प्लस 8 यहाँ भी a प्लस 8 यहाँ भी तो a प्लस 8 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा a और इस वाले से बचेगा 10 इक्वल टू 0। अब a का मान हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा एक बार a प्लस 8 पहला ब्रैकेट को 0, एक बार दूसरा ब्रैकेट को 0, यहाँ से a का मान निकाले तो 10, यहाँ से a का मान निकाले तो 8। ठीक है, अच्छा जी चलो अब जरा देखिए a का दो मान आ गया तो दोनों मान के लिए d का मान निकालते हैं, तो सॉरी n का मान निकालते हैं। अब n और a निकालने के लिए बोला है, a तो अपन ने निकाल लिया, a इक्वल टू -8 के लिए। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे -28 अपॉन a का मान हो जाएगा -8 आपने लिया है तो प्लस का 4। इसको सॉल्व करेंगे -28 और -4 माइनस माइनस कट गया और ये 7 चौक 28 तो n का मान 7 आ गया। जब a का मान आपका कितना हो -8 तो n का मान कितना होगा 7। यदि आपने a का मान कितना लिया, यदि a इक्वल टू 10 लेने पर n का मान कितना हो जाएगा -28 अपॉन
n का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 28 इक्वल टू प्लस का 2, और ये जा रहा है आपका माइनस का 14। इतना आते ही ये हो जाएगा रिजेक्ट। ये रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब समझ में आता है क्यों रिजेक्ट हुआ भाई? क्योंकि n बता रहे हो निगेटिव आ गया, और जो कुल पद है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। पद या तो जीरो होगा, जीरो होने का मतलब कोई पद नहीं है, या तो शुरुआत से पद होगा, तो कम से कम मिनिमम तो एक पद होगा ही होगा, एक से ज्यादा। निगेटिव में कभी पद होते हैं क्या? जैसे मैं बोलूंगा मेरे पास पैसा है, तो मतलब आप समझो मेरे पास पैसा है का मतलब है 0 रुपया से तो ज्यादा ही होगा, 0 रुपया से कम थोड़े होता है। निगेटिव में पैसा किसी के पास होता है नहीं। उसी प्रकार पदों की संख्या यदि है तो 0 से ज्यादा ही होगा, एक पद होगा, 2 पद होगा, 4 पद होगा। निगेटिव में पद नहीं होते, तो निगेटिव लाने का जिम्मेवार कौन है भाई? a=10, मतलब भाई तुम गलत हो। a=10 नॉट एक्सेप्टेड, तो आंसर में कौन सा एक्सेप्ट किया जाएगा? केवल ये वाला। आंसर होगा a=-8 और n=7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और ये बहुत ही बेतुका क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। ठीक है, अब चलिए फटाफट से अपन लोग आते हैं, इससे कि पहले और भयानक क्वेश्चन अपने इसको मुलाकात हो। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे कूद पड़ते हैं, है ना। इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 1 2 3 डन। स्टेप्स याद है ना? पहले यहाँ सॉल्व किया, फिर यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ, फिर इसके ऐसे ऐसे यहाँ। ठीक है, इस तरह से अपन ने सॉल्व किया है। इसको मिटाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, a=5, d=3, an=50, sn का मान निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन वाला। तो s पहले तो an जानकारी दिया है, an का मान लिख लेते हैं अपन लोग। an बराबर कितना है 50। घर से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं an के लिए, n-1 इंटू d इक्वल टू 50। अब a का मान सरकार ने 5 दिया है, n का मान नहीं मालूम तो n चुपचाप, और d का मान दिया है क्वेश्चन वाला कितना 3 इक्वल टू ये 50 हो गया। ये 5 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n-1 इंटू 3, 50 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 45। ये 3 गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। ये 3 को डायरेक्ट यहीं से काट सकता हूँ ना, अभी सिखाया था आपको उधर कितने बार में, 15 बार में। n-1 इक्वल टू 15, तो n का मान कितना हो गया 16, -1 उधर चला गया तो प्लस का 16 हो गया। n का मान आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको चाहिए sn बराबर, यहीं पे निकाल देता हूँ। sn बराबर, n का मान आपने निकाला 16/2, प्रथम पद आपको मालूम है, देखिए कितना 5, लास्ट पद भी आपको मालूम है, देखिए कितना 50। बस सॉल्व करना है, ये 2 8 16, 8 बार में, ये 5 और 50 55 हो गया। गुना करना है, आंसर खट से आ गया। 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे अगेन 40 हो गया, और 4 जो बचा था इस 40 में जुड़ गया, 440 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसमें, S13 ज्ञात करने के लिए बोला है। जब A13 दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसको पहले निकालते हैं अपन लोग। A13 दिया हुआ है, A13 बराबर 35, ये जानकारी का यूज कर लिया जाए। ठीक है, और अपन लोग फॉर्मूला घर से जानते हैं, a+n-1 इंटू डी इक्वल टू 35। ए का मान क्वेश्चन में दिया है 7, n का मान क्वेश्चन में दिया है, कोई बता सकता है n का मान कितना दिया हुआ है? चुपचाप देखिए, A13 इक्वल टू 35, मतलब n का मान 13 हो गया ना भाई। 13 - 1, d का मान नहीं मालूम तो निकाल लिया जाएगा। ये प्लस में 7 है, 35 में जाके घटेगा उधर तो कितना बचेगा, 7 घटेगा तो ये 1 है। 35 में 7 घट गया तो ये 28 बच गया। ठीक है, अब ये देखिए 12 में 13 में 1 घट गया तो कितना बचेगा, ये आपका 12, d इक्वल टू 28। डी बराबर कितना हो गया 24 हो जाता तो मजा आ जाता कट के। ठीक है, लेकिन नहीं, 24 तो बचा ही नहीं, 28 है, तो ये 28 बटा कितना हो जाएगा 12। 2 से काटना चालू करते हैं, ये हो जाएगा 14 सत्ते 28, ये 2 छक 12, अगेन और जाएगा, ये 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो डी का मान आ गया यहाँ से 7/3। और डी का मान ही निकालने के लिए बोला था क्या, हाँ डी का मान 7/3। और एक चीज निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है, उसको अपन लोग नीचे निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन वाला, S13 बोला है, तो S13 इक्वल टू नाउ
अब S13 इक्वल टू 13/2 पहला पद 7, लास्ट पद 35, ये हो गया आपका, है ना। तो ये 13/2 रहने देते हैं। 35 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 42/2, और ये 2 42 से कटेगा ना कितना बार में 21 बार में। अब 13 को 21 में गुना करेंगे तो 13 × 13 हो गया, 13 दूना 26, और आपका एक जो बचा हुआ था ये 27, 273 है, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ए निकालने के लिए क्या जानकारी दिया है, A12 दिया हुआ है, A12 इक्वल टू 30। जो जानकारी दिया है उसी से अपन लोग सॉल्यूशन निकालना चालू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। फिर जो अपन लोगों की जानकारी घटता है दूसरा कंडीशन को लगाते हैं, यही लॉजिक है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में फिर बैठा लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। और ये तरीका बहुत अंत तक आपको काम देगा जब तक आपका नौकरी नहीं लग जाता है, ठीक है। चलिए जी, A12 अपन लोग A12 का घर से फॉर्मूला जानते हैं, A + n-1 × d इक्वल टू क्या हो गया 37 हो गया। A का मान क्वेश्चन वाला नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। n का मान देखिए यहाँ खटखट झलक रहा है, तो 12 - 1, और d का मान क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, ये हो गया आपका 37। A + 12 में 1 घटा तो 11, नीचे 3 से पीछे 3 से गुना हो जाएगा तो 11 × 33 इक्वल टू 37। A इक्वल टू 37 में 33 प्लस है, इधर उधर जाके घटेगा ना, 37 में 33 घट गया तो कितना बचेगा 34, कोई दिक्कत। A का मान आपने निकाल लिया, ठीक है। अब जब आपको प्रथम पद मालूम हो और आखिरी पद मालूम हो तो Sn में निकालना आसान होता है। कितना होता है भाई n/2 प्रथम पद और लास्ट पद, बात बराबर है, उल्टा लिख दिया है, खैर कोई बात नहीं। S12 हो गया 12/2, प्रथम पद हो गया 34 और आखिरी पद है आपका 37। 37 और 34 को जोड़ देंगे, ये 6 बार में कट गया छम छम। अब देखिए ये 7 × 4 = 11 हो गया, 3 × 3 = 6 और 11 एक पे जो बचा था वो 7 यहाँ हो गया। 6 को गुना कर देते हैं, ये 6 का 6 हो गया, 7 × 6 = 42 हो गया, तो 226, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको मिटा देता हूँ, ये दिक्कत क्रिएट करेगा। आप बताओ क्या करना पड़ सकता है, जो दिया है और आप लोग जानते हैं उसको पहले यूज कर लेंगे। A3 दिया हुआ है तो A3 को यूज करते हैं, ये 15, घर से फॉर्मूला जानते हैं n-1 × d इक्वल टू क्या हो गया 15। A का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, A का मान नहीं दिया है, n का मान A3 देखिए यहीं से फटफट पता चल रहा है ना, तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 - 1 × d, d का मान भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लंबा प्रोसेस जाएगा, लंबी लड़ाई लड़ेंगे अपन लोग। A + 2d इक्वल टू कितना आ गया 15, समीकरण 1। थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बहुत भयानक वाला क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट बताया था, याद है। यदि 2 गो चर राशि है तो कितने समीकरण की जरूरत पड़ेगा 2 गो। इसको आप लिख लीजिए कॉपी में कहीं कोने में। 2 चर राशि है तो उनको सॉल्व करने के लिए 2 समीकरण, 1 चर राशि है तो उनको सॉल्व करने के लिए 1 समीकरण, 3 चर राशि है तो उनको सॉल्व करने के लिए 3 समीकरण। अब इतनी भयानक समीकरण कहाँ देखने को मिलेगा 12th में, आप यहाँ नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अभी से बीज की तरह मैंने बो दिया, इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना चर राशि है, एक A भी है और एक D भी है, जिसका वैल्यू नहीं मालूम वही तो चर राशि है। तो भाई मेरे को और एक समीकरण चाहिए, एक तो ये फोटो खुद समीकरण बन के बैठा हुआ है, दूसरा समीकरण मुझे कहाँ से मिलेगा, उसके लिए कंडीशन दिया होगा सरकार ने। और ये देखो S10 = 125 दिया, लगाओ और फटाक से आंसर निकाल लो। आइए जी निकालते हैं। S10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 125, कोई बचाएगा बताओगे मेरे को कि यहाँ पे 10/2 2A + n-1 × d इक्वल टू 125। यहाँ पे n का मान क्या रखूं, 3 रखूं या 10 रखूं, इस यहाँ से पता चलेगा 10 रखना है, क्योंकि S10 का मतलब हो गया प्रथम 10 पदों का योग, और यहाँ पे वही रखाता है जो टोटल पदों की संख्या बताता है। और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल पदों की संख्या इस पार्ट में 10 है, तो दैट्स व्हाई हियर आई एम राइटिंग 10।
10 लिख दिया। ये 2a, a का मान नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 - 1 हो गया, d का मान नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 125। ये 2 पंचे 10, 5 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में जाएगा ना, भागा में इसको काटेगा जाके, तो अभी से मैं काट दूं। 5 दूना 10 हो गया, 2 बचा, 5 के पास जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 25 हो गया। ओके, 2 गुना a 2a हो गया, 10 में 1 घट गया, 9 बचा, और d से गुना होके 9d हो गया, इक्वल टू इधर 25। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बताओ मेरे को, समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे है। विलोपन विधि, बड़ा 9d यहाँ पे है, छोटा 2d यहाँ पे है, बड़े में से छोटे घटा देंगे अपन लोग, तो समीकरण 2 - 1। अभी तक आप ऐसे लिखते थे ना, समीकरण 2 में 1 घटाने पर बीच में माइनस दे देंगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि अपन ने घटा किया है। तो घटाते हैं, समीकरण 2 2a + 9d = ये 25a + 2d = 15। घटाने के टाइम क्या होता है, साइन बदलते, पता है ना, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस। 2a में अच्छा अपन ने तो गड़बड़ कर दिया, भारी मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया कि भाई कोफिशिएंट को तो बराबर करना था ना। वापिस मिटाता हूँ, है ना। कोफिशिएंट यहाँ कितना है, a का 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको पहले 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए कितना से गुना करूं, 2 से गुना करूं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखता हूं, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, ठीक है, गुना कीजिए। लेफ्ट साइड 2 गुना a + 2d, राइट साइड 15 गुना 2, तो लेफ्ट साइड 2a से गुना होगा तो 2a, 2 से गुना होगा तो 4 × d, 15 दूना 30। अब ये समीकरण 3, अब घटा दीजिए समीकरण, अब यहीं पे लिख देता हूं, अब 2 में 3 को घटा दिया, ठीक है। तो 2 देखिए क्या है, 2a + 9d = 25, 2a प्लस में 4d = माइनस का, सॉरी कितना है ये भाई, 30 है, ये हो जाएगा 30। घटाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2a में 2a चला गया, छम छम खत्म। 9d में 0 बचेगा ना, 9 में 4 गो d घट गया तो 5 गो d, ये -30 में 25 जोड़ूंगा तो माइनस का 5, तो 5 5 कटेगा तो d का मान कितना आ गया, -1। d का -1 कहीं कहीं पे भी रख दीजिए, समीकरण 1 पे रख देते हैं। समीकरण 1 से a + 2 × d का मान -1 = 15, a = प्लस माइनस माइनस -2 हो गया = 15, a = कितना हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके जुड़ेगा तो 17। अपने को क्या पता करना था भाई, d पता करना था, d अपन ने निकाल लिया -1। अपने को a10 पता करना है, और एक एफर्ट लगाते हैं अपन लोग। a10 = फॉर्मूला a + n, n की जगह क्या आ जाएगा 10, दिख रहा है ना, ये 10 - 1 × d, d का मान -1 अभी निकाला, a का मान यहाँ पे अपन ने 17 निकाला है। अब हो गया, 10 में 1 घट गया, ये 9 बचा, -1 17, प्लस माइनस माइनस 9 गुना 1 9, 17 में 9 चला तो 8 बचेगा, तो a10 का मान हो गया आपका 8। चलो जी, लंबा फाइट लड़ना पड़ा अपने को, बट अंततः अपन ने आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे या गड़बड़ कर दिया, ये a + 2d स्क्रीनशॉट लेना था ना, क्या था ये, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फटाफट, 1 2 3 डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, इसीलिए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और 5 मार्क्स बहुत वैल्यू रखता है आपके लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब क्या जानकारी दिया हुआ है भाई, S9 दिया हुआ है, तो S9 से शुरुआत करते हैं, = 75। आखिरी आदमी पता करना है, पहला आदमी दिया हुआ है। चलो ये आसान क्वेश्चन है,
तो आखिरी आदमी वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं, तो उससे पता चल जाएगा अपने को। n बटा कितना होता है 2, प्लस में पहला आदमी प्लस में आखिरी आदमी बोले तो l बोले तो A9 ही यही है आपका आखिरी आदमी, बराबर कितना हो गया 75। 9 बोल रहा है तो n का मान कितना हो गया 9, चुपचाप रख देंगे यहाँ। a का मान, अच्छा a का मान भी नहीं दिया हुआ, फिर तो गड़बड़ हो गया। a का मान नहीं दिया हुआ है तो a का मान यहाँ रख देते हैं। आखिरी आदमी का मान l, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला ना लगा के अपन लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला कौन था अपने पास, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे n की जगह पे 9 बटा 2, a का मान नहीं दिया है तो 2a एज इट इज रहने दिया। n की जगह 9 माइनस 1, d का मान भी नहीं मालूम। अच्छा d का मान मालूम है, ये रहा ना 5, ये 5 इक्वल टू कितना हो गया 75। तो ये इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में। तो 2a, देखिए 8 है, ये 9 में घटा तो 8, और 8 को 5 से गुना किया ये 40 इक्वल टू, हाथ दर्द करने लगा, कोई दिक्कत नहीं, 75 गुना 9, सॉरी डिवाइड में है ना ये 2, तो ये 2 गुना होगा और 9 नीचे जाएगा। ये 9 से कटेगा क्या, नहीं 9 से तो नहीं कटेगा। अब 3 से कट सकता है, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और ये 3 दूना 6, एक 5 के पास गया तो 15, 3 पचे 15। ठीक है, अब देखिए 2a इक्वल टू 25 दूना 50, 50 बटा 3, ये 40 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे 1। a का मान यहाँ से आप दिखने वाला है आपको 2a बराबर, एलसीएम काटिए, 3 को 3 में डिवाइड किया 1 को 50 में भागा गुना किया तो 50, 1 को 3 में डिवाइड किया 3 को 40 से गुना किया 120। ओके, तो 2a इक्वल टू 120 में 50 घट गया तो कितना बचेगा 70 माइनस का, और ये हो गया 3। a इक्वल टू कितना, a माइनस का 70 अपॉन 3 गुना 2। ठीक है, 2 से ये 70 कटेगा कितना बार में 35, 2 बार में, माइनस को काटने वाला कोई नहीं है तो ये जिंदा रहेगा, माइनस 35 बटा 3। ठीक है, ये आ गया, a का मान अपन ने निकाल लिया। A9 भी बोल रहा है निकालने के लिए, तो निकालते हैं इसको। A9 का फॉर्मूला अपन लोग लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान अभी अपन ने निकाला माइनस 35 बटा 3, प्लस n का मान यहीं से दिख गया 9 माइनस 1, डी का मान क्वेश्चन वाला 5 दे के रखा है, ये माइनस 35 बटा 3 हो गया, ये 8 पंचे 40 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस, अच्छा ये 1 नीचे है, एलसीएम काटा तो कितना हो गया आपका 3, 3 को 3 में भगा दिया 1, 1 को माइनस 35 से गुना किया माइनस 35, 1 को 3 में भगा दिया 3, 3 को 40 से गुना किया 120, 120। अब इसको 120 में 35 घटा देते हैं तो 10 में 5 घटेगा तो 5 बचा। अब यहाँ पे कितना, एक तो पहचान लेके उधर भेज दिए थे ना, याद है ना, ऐसे जानते हो आप। ये कितना हुआ 11, 11 में 3 घटा, कितना बचा भाई 11 में 3 घटा तो ये 8, 85, और ये नीचे हो गया 3। अब ये 3 तो जाएगा नहीं तो ये बस ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 क्वेश्चन हमारे पास बच गया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी निपटा ही देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। Sn बराबर 90 दिया हुआ है, ठीक है, क्या जानकारी दिया हुआ है, Sn इक्वल टू 90, प्रथम आखिरी पद नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन पहला पद दिया हुआ है यहाँ पे, तो आखिरी पद निकाला जा सकता है क्योंकि d का मान दिया हुआ है, n का मान नहीं दिया हुआ है, तो तब भी अपन लोग फंसेंगे। तो लगाते हैं फॉर्मूला, देखेंगे क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 90। ये फॉर्मूला अपन ने लगाया और गेम को चालू कर दिया। n का मान नहीं पता, रहने दिया। a का मान अपन लोग जानते हैं, a का मान 2 दिया हुआ है तो 2 गुना 2,
प्लस n का मान नहीं मालूम, d का मान जानते हैं 8 दिया हुआ है, इक्वल टू ये कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो n इंटू ये देखिए 2 गुना 2 4 हो गया, 8 को अंदर भेजा n के साथ गुना होके 8n हो गया, 8 माइनस 1 के साथ गुना होके -8 हो गया, इक्वल टू ये 90 गुना इधर जो 2 भागा में था इधर गुना में आ चला गया। अब n को क्या करेंगे अंदर भेजेंगे, अंदर भेजिए, उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -8 है प्लस 4 है तो कितना हो जाएगा 8n, दोनों सॉल्व होके माइनस का 4 ये 180। अब n को अंदर भेजिए, n 8 से गुना हो जाएगा, सॉरी n 8 से गुना होगा तो 8 और n से गुना हो जाएगा तो n स्क्वायर, n -4 से गुना होगा तो -4n इक्वल टू 180। अब देखिए जरा तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो यहाँ से 4 को कॉमन लेते हैं, 4 को कॉमन लिया तो 2 बचेगा, यहाँ से n स्क्वायर, यहाँ से आपका केवल एक ही बचेगा, बोले तो n बचा इक्वल टू 180। अब 2n स्क्वायर माइनस 180 बटा 4, तो कितने बार 4 चौका 16 हो गया, 18 में 16 घटा 2 बचा, 2 जीरो के पास जाएगा तो 20 हो गया, तो 4 पंचे 20, हाँ ये हो गया। अब तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45, 45 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब घटा के कितना लाना है भाई -1 लाना है, तो गुणनखंड पहले निकालते हैं इसका, ये 45 हो गया और 9 पचे 45 हो गया, घटा के कितना लाना है 1 लाना है, तो कैसे लगाएंगे 5 दूना 10, तो ये 90 का गुणनखंड पता चल गया, ये 10 और ये 9, 10 नाम 90, 10 में 9 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस में, इसका मतलब छोटे में से बड़े को घटाऊंगा, तो 2n स्क्वायर प्लस 9n माइनस का 10n माइनस का 45 इक्वल टू 0, n यहाँ भी n यहाँ भी, n को कॉमन निकाले तो 2n प्लस में 9 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या है 5 है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, 5 को बाहर निकाल लिया तो 5 दूना 10 और 5 नाम 45, लेकिन माइनस को कॉमन लेते हैं तो साइन बदलता है, तो ये साइन बदल गया, ये पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, 2n प्लस 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ से केवल n बचेगा और इस वाले से -5 बचेगा इक्वल टू 0। अब लंबा लाइन खींचेंगे, इक्वल टू 210 था ये, एक बार पहला ब्रैकेट को 0 के बराबर किए, एक बार दूसरा ब्रैकेट को 0 के बराबर किए, यहाँ से n का मान आएगा -9 बटा 2, जो कि पॉसिबल नहीं, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, निगेटिव वैल्यू नॉट अलाउड, तो n बराबर कौन सा अलाउड हो जाएगा 5। क्वेश्चन में क्या बोला है n का मान निकालने के लिए और an निकालने के लिए, n तो पता चल गया 5, तो मतलब a5 निकालने के लिए बोला है, और a5 का फॉर्मूला हो जाएगा a5n-1 इंटू d। ठीक है, a का मान आपने a का मान क्वेश्चन वाला दिया होगा, देखिए क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, d का मान क्वेश्चन वाला a का मान 2 दिया हुआ है, d का मान 8 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 रखेंगे प्लस n का मान 5 हो गया -1 और d का मान ये 8 है, 2 + 4 इंटू 8, 2 + 8 चौका 32 और 2 34, ये हो गया आपका आंसर। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो हो गया है बहुत ज़्यादा लंबा, इसको एडिट करूँगा तो एक्सपोर्ट होने में ज़्यादा टाइम ले लेगा, फिर अपलोडिंग का टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए हर एक वीडियो को मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर दूँ, और आई थिंक ये वीडियो आपका 1 घंटा पहुँच चुका होगा। ठीक है, दैट्स वाई एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रख देता हूँ, एकदम पूरा हिम्मत लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जितना दम है सबको लगा देना है इसी क्वेश्चन पे। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, इसी का नेक्स्ट पार्ट प्रश्नावली 5.3, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी और बचे हुए। ठीक है, तो इस पे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।